वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने नेम स्टोर करवाना है एरे के अंदर। एरे का सिंटैक्स जो होता है वो ये होता है, ये एरे का सिंटैक्स होता है। तो इसके अंदर हमें ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ लिस्ट बनानी, एलिमेंट्स होने चाहिए उस लिस्ट के अंदर। नेम्स भी हो सकते हैं, पर्सन के नेम्स, कुछ भी आप प्रिंट करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट नेम्स, और उस नेम जो है वो स्ट्रिंग है क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद इक्वल्स टू, लेकिन हम एरे बना रहे हैं तो इसके साथ एरे का सिंटैक्स भी आएगा। एरे में ये होता है कि जब हम एरे बना रहे होते हैं तो उसका सिंटैक्स हम साथ देते हैं। अब हम तमाम नामों को डबल कोट्स के साथ इसके अंदर रखेंगे, एरे के अंदर। तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है, पर कोशिश आपसे यही करनी है कि आपका फर्स्ट लेटर जो है वो कैमल केस में होने चाहिए, यानी फर्स्ट लेटर आपका बड़ा हो और बाकी स्मॉल लेटर हो, ठीक है। कॉमा बीच में डालेंगे, हर नेम के बीच में कॉमा आएगा। अली, सना, कॉमा आपने देना है, ठीक है। कम से कम 4 नेम्स आप ऐड कर लें। और लास्ट में ये आपका पूरा किसी भी वेरिएबल को बनाने का सिंटैक्स होता है कि आप लेट के साथ उस वेरिएबल का नाम आप खुद चूज़ करते हैं। स्ट्रिंग आप बना रहे हैं क्योंकि आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखना है तो स्ट्रिंग, लेकिन जब हम एरे बना रहे हैं तो हमें एरे का सिंटैक्स लाजमी लगाना है, ठीक है। और जब हम स्ट्रिंग बना रहे हैं लेकिन एरे के साथ बना रहे हैं तो हम एरे के सिंटैक्स के अंदर रखेंगे जितना भी हमारा स्ट्रिंग पार्ट है उसको। और स्ट्रिंग हमारा जो होता है वो डबल कोट्स पर होता है, इसलिए मैंने ये डबल कोट्स लगाए। बाकी ये जो सेमीकोलन लगाया ये हमारा सिंटैक्स में शामिल है, ये पूरा हमारा मेथड होता है वेरिएबल लिखने का। अभी मैंने लिख दिया तो क्या ये प्रिंट करवाएगा? नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कंसोल नहीं किया। अभी कंसोल करवाएंगे तो प्रिंट होगा। कंसोल क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जो प्रिंट करवाने में हमें हेल्प करता है, यानी कि इसके बगैर हम प्रिंट नहीं कर सकते। अब कंसोल का ये सिंटैक्स है, हम कंसोल जब भी किसी चीज़ को करवाते हैं तो हम जो चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे अगर हम ये वेरिएबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। हम वेरिएबल इसी वजह से बनाते हैं कि हमें इसके अंदर ये इतनी लंबी सारी कोडिंग नहीं करनी पड़े, यानी मैं अगर मुझे ये पूरे नाम प्रिंट करवाने तो मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं कि हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये पूरी लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या इंक्लूड है कि हमें ईच एलिमेंट यानी हर एक का अलग अलग नाम प्रिंट करवाना है, सबके साथ नहीं करवाना, सबको एक साथ एक लाइन में नहीं प्रिंट करवाना, अलग अलग प्रिंट करवाना है। तो अलग अलग प्रिंट करवाने के लिए हम पहले वेरिएबल का नाम डेफिनेटली लिखेंगे ताकि पता चले कि हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं। लेकिन अब ये एरे है तो हमें एरे का साइन इसके साथ देना पड़ेगा कि हम एरे प्रिंट करवा रहे हैं, एरे प्रिंट करवा रहे हैं। और हमें एरे के अंदर अब कौन सा नाम प्रिंट करवाना है, पहला वाला करवाऊं, दूसरा, तो मैं क्या अली और सना अलग अलग लिखूंगी? जी नहीं, मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगी। मुझे ये करना है एरे के अंदर इनकी काउंटिंग लिखनी है। अब सब कहेंगे कि भाई मैं नंबर 1 लिख दूं, यहाँ मैं नंबर 1 लिख दूं तो अली प्रिंट हो जाएगा। तो नहीं, नंबर 1 पर अली प्रिंट नहीं होगा। जब हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंडेक्स काउंटिंग होती है, यानी 0 से स्टार्ट होती है। ये अली हमारा 0 नेम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मैं स्टार्ट जो है वो 0 से करूंगी, 0 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने कंसोल बना लिया है, लेकिन अभी हमारा सिर्फ 0 यानी ये वाला नाम प्रिंट होगा। अब बाकी सारे नामों को अलग अलग प्रिंट करने के लिए हमें ये कंसोल कॉपी करना पड़ेगा और इसकी इंडेक्स काउंटिंग को चेंज करना पड़ेगा। ये हम 4 टाइम्स कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर हम 1 बाय 1 सारे नेम्स चेंज कर लेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इसे कॉपी करवाएंगे। कॉपी करवाने के लिए हमें अपना टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल के अंदर हम कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करेंगे। पहले हम एक कमांड चलाएंगे tsc question11.ts। इससे हमारी जो है फाइल जावा पे कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। हमारी जावा की फाइल बन जाएगी। ये फाइल मैंने यहाँ पे एड्रेस, ये देखें, जावा में हमारी फाइल कंपाइल हो जाती है इस कमांड के चलाने से। अब हम नोड की फाइल चलाएंगे, नोड की कमांड चलाएंगे, नोड
स्पेस क्वेश्चन 11.js। जब हम नोड की जो है कमांड चलाते हैं तो हमें उसको जावास्क्रिप्ट मेंशन करना पड़ता है। स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए सबके नाम इसने अलग अलग प्रिंट कर दिए। 0 पे अली आ गया, 1 पर सना, 2 पर सारा और 3 पर सादिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है इससे आगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक और नेम बताती, एक और नेम मैं कॉपी करती और उसे 4 करती, इसे मैं 4 कर देती तो ये हमें क्या शो करता, ये हमें शो करेगा अनडिफाइन या नल, जो भी है देखते हैं। नोड स्पेस क्वेश्चन 11.js। अच्छा, अभी इसने कंबाइन नहीं किया। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि हमें अगर बार बार कमांड नहीं चलानी है, ये क्लास में भी बताई गई थी, कुछ लोगों को नहीं समझ आई है कि अगर हम बार बार दोनों कमांड नहीं चला रहे हैं तो उसके लिए हमें TSC स्पेस -in it के बाद हमारी फाइल जो है वो नोड पे ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाती है। CLS दबाने से, CLS को हम प्रेस करते हैं तो हमारे ये पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे TS config JSON की फाइल क्रिएट हो गई है, तो नोड स्पेस क्वेश्चन 11.js करने से हमें ये प्रिंट करवा कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये इसके अंदर लोगों के एरर्स क्यों आ रहे हैं, ये मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि जिनके एरर आ रहे हैं और जो परेशान हो जाते हैं कि चीज़ों में एरर क्यों आ रहे हैं। तो अब देखें, आपने फाइल को पहले कंपाइल करवा दिया था, पहले जब हमने एक चीज़ की तो उसमें हमने फाइल को कंपाइल करवा दिया था ऑलरेडी। अब हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर एक और एडिशन किया है ना, console.log नेम्स और 4 करने लगी हूँ मैं। एक और चेंज हमने किया है, तो हम अगेन इसको कंपाइल भी करवाएंगे। अगर हमारी TS config JSON की फाइल नहीं खुली हुई है तो हमें इसे बार बार कंपाइल करवाना पड़ेगा। अब मैं खाली नोट की कमांड रन करके देखती हूँ, क्वेश्चन 11.js। ये देखें, अब मैंने क्या किया, मुझे डबल कमांड रन करवाने की नीड नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे TS config JSON की फाइल क्रिएट की हुई है। जब मैं config JSON की फाइल मेरी TSC स्पेस -in-it, जब मैंने ये फाइल को ओपन कर लिया तो मुझे बार बार कंपाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट नोड की कमांड चलाऊंगी और मेरी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। तो काम को आसान बनाने के लिए हमें ये करना है कि ये फाइल, और जब हम गिट पर अपलोड करेंगे तो हमें ये तीनों फाइल्स अपने गिट पर पुश करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की रिपो बनाकर हम तीनों फाइलों को पुश करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 को नहीं करेंगे, TS JS और config JSON तीनों को पुट करेंगे ताकि पता चले कि हमने एक प्रॉपर वे में काम किया है। ठीक है, अब देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नंबर इंडेक्स 4 का इजाफा किया था, तो इंडेक्स 4 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब इंडेक्स 4 पर कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसे इंडेक्स काउंटिंग कहते हैं। इंडेक्स 4 पर जब कोई वैल्यू नहीं है तो इसने अनडिफाइन दे दिया कि वहां तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे। इसके लिए हम फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के नाम से फोल्डर बनाना है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हम इसे ही डबल क्लिक करेंगे, ऊपर एक बार आ जाएगा, इसे हमने यहाँ पे CMD लिखना है। CMD लिखने के बाद कोड स्पेस डॉट लिखना है, स्पेस ज़रूर देना है आपने। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा VS कोड खुल जाएगा इस फाइल के साथ। ये एक शॉर्ट की है VS कोड को खोलने की, वरना हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं और फिर उसे सर्च करते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है कि डायरेक्ट हम इस तरह ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन 12.ts, TS हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो हम TS की एक्सटेंशन लगाएंगे। एंटर कर देंगे।
यहाँ मैंने कहा था आप लोगों को कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप अपने क्वेश्चंस को वहीं से कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। सिंपल, आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉपी किया मैंने, यहाँ से नोट्स बना के रख लें और पेस्ट कर लें। डबल कोट कर देंगे, यहाँ पे डबल स्लैश लगाएंगे तो ये कमांड हमारा जो है वो कमेंट सेक्शन ऑन हो जाएगा। और इसे मैं व्यू पर जाकर इसे वर्ड रैप कर देती हूँ। वर्ड रैप हमें क्या करता है, चीज़ों को रैप कर देता है। इससे हमें इजी हो जाएगा, सब चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। आज एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टार्ट विद द एरे। अगेन हमें एरे बनाना है, यानी मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करवाना होगा। यूज्ड इन एक्सरसाइज 11, जो हमने एक्सरसाइज 11 में किया। बट इंस्टीड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग ईच पर्सन नेम प्रिंट अ मैसेज टू दैम। लेकिन हमें हर एक पर्सन के साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। द टेक्स्ट ऑफ ईच मैसेज शुड बी द सेम। मैसेज का टैग सबके लिए सेम होगा, बट ईच मैसेज शुड बी पर्सनलाइज विद द पर्सन। लेकिन हर एक के साथ मैसेज होगा अलग अलग। यानी फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 11 में नाम कॉल किया था राना, तो उसके साथ एक मैसेज अलग होगा प्रिंट। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन है, उसके साथ मैसेज अलग होगा, लेकिन मैसेज हमारे पास सेम होगा। तो हमें दो बातें इससे समझ में आ रही है कि हमें दो स्ट्रिंग बनाने। एक में तो हमें जाहिर बात है कि एरे रखना है, पर्सन नेम रख लेते हैं, या फिर आप वही रख सकते हैं, पर्सन नेम भी रख सकते हैं, या फिर जो आपने क्वेश्चन नंबर 11 में रखा था सेम वो भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। उसके बाद हमने पर्सन नेम हमारा स्ट्रिंग है, क्योंकि वो एक अल्फाबेटिक है तो स्ट्रिंग होगा, लेकिन वो साथ में एरे भी बन रहा है। एरे भी बन रहा है तो हमने एरे का सिंटैक्स स्ट्रिंग के साथ ज़रूर लगाना है। यहाँ हम इक्वल्स टू लगाते हैं। अब हम एरे में वो सारे नाम रखेंगे एरे के अंदर, और एरे में हम जो भी लिखते हैं वो डबल, स्ट्रिंग जो भी लिखते हैं हम एरे के अंदर वो डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला नाम था राना, कैमल केस में लिखना है आपको सना। ये सब एक ही लाइन में आएगा, मेरे जूम की वजह से आपके पास शो हो रहा है। मैं अगेन आपको जूम आउट करके दिखा दूंगी। अली सबा, ये आपके पास आ गए, आपने एरे बना लिया। एक काम आपका हो गया। सेकंड ये कह रहे हैं कि आपको एक मैसेज प्रिंट करवाना है, तो आप एक मैसेज भी बनाएंगे। इसके साथ आप एक मैसेज भी सपोज करेंगे, लेट मैसेज कॉमा सॉरी, ये मैसेज के बाद आप ये 2 डॉट्स लगाएंगे। अब मैसेज भी हमारा स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि हम कोई मैसेज देंगे तो वो भी डेफिनेटली स्ट्रिंग होगा, लेकिन अब मैसेज हमारा एरे नहीं होगा, ये सिंपल एक स्ट्रिंग होगा। मैसेज हमारा स्ट्रिंग है तो हमने इसे डबल कोट्स में रखना है। मैसेज हम क्या कह रहे हैं, हाउ आर यू, कुछ भी कह सकते हैं। कैमल केस में लिखें हाउ आर यू। ये मैंने मैसेज प्रिंट करवाना है हर पर्सन के साथ अलग अलग। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि एरे हम क्यों यूज़ करते हैं। एरे हम जब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल चीज़ों को अलग अलग प्रिंट करवाना होता है, अलग अलग कॉल करवाना होता है। लेकिन अब इस दफ़ा हम इसके साथ मैसेज भी कॉल करवाएंगे। तो कंसोल तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, डॉट लॉग, जिसे हम प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस दफ़ा हमारे पास है पर्सन नेम। पर्सन नेम ये देखिए फॉरन डिडक्ट करता है ये। पर्सन नेम में हम एरे लगा रहे हैं और इंडेक्स काउंटिंग कर रहे हैं हम। इंडेक्स काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो पहले हम 0 को लिखेंगे। 0 के साथ हमें मैसेज कॉल करवाना है। अब इसके साथ हम मैसेज कॉल करेंगे तो थोड़ा सा गैप देके आप प्लस लगाएंगे, यानी हमें ऐड करना है तो प्लस। और अगर हमें उन दोनों नाम और मैसेज में गैप देना है ना, तो हम 2 इन्वर्टेड कॉमास गैप के लिए यूज करेंगे बीच में, यानी ये खाली है। और फिर हम अगेन प्लस यूज करेंगे, प्लस। अब हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास की जगह आ जाएगा मैसेज, क्योंकि अब हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम डायरेक्ट भी मैसेज लिख सकते थे, तो ऐसा पॉसिबल है, हम लिख सकते थे, स्ट्रिंग में जाके डायरेक्ट मैसेज लिख सकते थे, लेकिन अभी हमें सिर्फ शॉर्ट में काम करना है। शॉर्ट में काम करना है। इन शॉर्ट जब हम काम कर रहे हैं, मैं इसको जूम आउट करके दिखा देती हूँ कि ये सब एक लाइन में ही आएगा इस तरह से। अलग अलग लाइन में वो इस वजह से जा रहा है कि मैंने जूम इन किया हुआ है, ठीक है।
और अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए आप सेम इसी कमांड पे भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको जूम करने पर नहीं नज़र आएगा, मैं दिखाऊंगी तो मसला आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही कर दिखा देती हूँ, ये जूम नहीं होता। टर्मिनल पर जाके न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे आप। कमांड प्रॉम्प्ट पर काम करेंगे। TSC स्पेस क्वेश्चन 12.ts TSC स्पेस माइनस init। इननेट हमें टीएस कॉन्फ़िग जेसन की फाइल हमें सबके साथ बनानी है। मैं हर क्वेश्चन में नहीं बनाकर दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बनानी है। नोट स्पेस क्वेश्चन 12.js। अब राना हाउ आर यू, इसमें गैप नहीं आया है, इसको गैप क्रिएट कर लेते हैं, स्पेस देते थे यहाँ पर, ठीक है। अगेन CLS करूँगी मैं, CLS से ये सारा वापस चला जाता है, CLS करने से ये सब वापस चला जाता है। TSC स्पेस क्वेश्चन 12 नोट कमांड, नोट स्पेस क्वेश्चन 12.js। दोबारा वही किया, TSC स्पेस क्वेश्चन 12.ts नोट स्पेस क्वेश्चन 12.js। देखिए अब गैप आ गया, वहां गैप देने से, इन्वर्टेड कॉमास के बीच गैप देने से इनके दरमियान में गैप आ गया। अब ये तो सिर्फ हमारा एक प्रिंट हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, उन्होंने कहा है कि हमें सबके साथ अलग अलग मैसेज कॉल करवाना है। तो अब हम इसी को कॉपी कर देंगे। कॉपी करने का भी एक शॉर्ट की है, कॉपी करने की शॉर्ट की ये है कि आप इसे ALT शिफ्ट और नीचे वाली डाउन की, उसको प्रेस करते ना, दोनों को प्रेस करके रखें और उसको प्रेस करते ना, तो ये पूरा पेस्ट होता रहेगा, पूरी लाइन आपकी पेस्ट हो जाएंगी। अब आपने सिर्फ इंडेक्स इसके अंदर से जो है वो काउंटिंग चेंज करनी है, 1 2 3। मैंने कल भी मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में भी बताया था कि हम कोई भी चीज़ प्रिंट लिखते हैं तो वहाँ पे इंडेक्स काउंटिंग होती है। जो राना है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। टाइप स्क्रिप्ट में हम इंडेक्स काउंटिंग से ही वर्क करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल पर, सबके नाम अलग अलग प्रिंट करवाने हैं और अलग अलग मैसेज सबके साथ टाइप होना चाहिए, ये हमारा टास्क है। CLS अगर हम यहाँ लिखेंगे, CLS लिखने से ये सब कुछ खाली हो जाता है। TSC स्पेस क्वेश्चन 12.js नोट स्पेस क्वेश्चन 12.js। ये देखें सब अलग अलग 1 by 1 प्रिंट हो गया। राना हाउ आर यू, सना हाउ आर यू, अली हाउ आर यू एंड सबा हाउ आर यू। तो आपका क्वेश्चन सक्सेसफुली प्रिंट करवा गया है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक एरे बनाना है, अपना ओन एरे बनाना है, हमारी मर्जी है, हम उसके अंदर कोई भी नेम्स रख सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल्स की नेम हो या कार के नेम्स हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का एक एरे बनाना है एंड मेक अ लिस्ट दैट स्टोर सेवरल एग्जांपल्स। इसके अलावा एक लिस्ट भी बनानी है, ठीक है। यूज योर लिस्ट टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट सच एज आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल। इस तरह की कोई एक स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके दिखानी है। तो एरे बनाना है, तो एरे का सिंटैक्स जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाएंगे हम, सपोज करेंगे उसे लेट के साथ। लेट क्या है हमारे पास, लेट हमारे पास कोड टाइप्स होती हैं जिसका हम यूज करते हैं वेरिएबल बनाने में। लेट माइसेल्फ, सपोज कर लिया ये हमने अपने वेरिएबल का नाम। स्ट्रिंग बना रहे हैं और स्ट्रिंग के साथ हम एरे देते हैं। जब हम एरे बना रहे होते हैं तो स्ट्रिंग के साथ हमें एक एरे का साइन लगाना होता है और एरे के अंदर अब हम नेम्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा होंडा, देन कॉमा के साथ हम एरे बनाना। अब आपको आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 में पूरा बताया मैंने कि एरे किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट नेम लिख लेना है, कोई भी आप नाम लिख लें जो आप लिखना चाहते हैं।
अब ये हमें प्रिंट करवाएगा नहीं करवाएगा, हमें अब एक मैसेज भी इसके साथ लिखना है। हमें एक मैसेज भी लिखना है कि आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल। पहले हमें क्या होता था कि एक मैसेज का भी हम वेरिएबल बनाते थे और फिर उसके बाद हम सबको एक साथ कॉल नहीं करवाते थे, अलग अलग कॉल करवाते थे। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे कमांड यहाँ पे लिखेंगे, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं डॉट मैप आइटम, जो इन सबको अलग अलग प्रिंट करवा देगा और हमें उसके लिए अलग अलग कंसोल नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अलग अलग कंसोल को तकरीबन 2-3 बार लिखा था, इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ये किया था कि अगर हमारे 4 नेम थे तो 4 टाइम्स हमने कंसोल किया था। लेकिन डॉट मैप आइटम जो होता है वो अभी उसमें हमें 1 टाइम में ही प्रिंट करवा देता है। अभी हमने वाइसल्स लिखा, मैंने वी लिखा ही था कि उसे फौरन पता चल गया, इसने फौरन डिटेक्ट कर लिया कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। डॉट मैप, मैप जो है वो हमें क्या करता है, इसके लिए हम डबल जो है वो लगाते हैं, सिंटैक्स इसके डबल करते हैं। डॉट मैप क्या करता है हमारे पास, वो ये करता है कि हमारी इस लाइन के लिए हमें बार बार कंसोल नहीं करवाना पड़ता, वो 1 टाइम में ही कंसोल करवा देता है और इसके अंदर हम ये आइटम्स लिख देंगे। आइटम्स यानी कि ये जो जितने भी आइटम्स हैं ये इनको कंसोल करवा देगा 1 बाय 1। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम डॉट मैप लगाते हैं ना तो हमें इसके साथ एरो फंक्शन देना पड़ता है। एरो फंक्शन ये होता है, ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, ठीक है। अब हम इसको कंसोल करवाएंगे इसी के अंदर, कंसोल डॉट लॉग बैक टैग्स लगाएंगे। बैक टैग्स हम कहाँ लगाते हैं, बैक टैग्स हम जब लगाते हैं जब हमें डॉलर का साइन यूज कर कर किसी नाम को कॉल करना पड़ता है। डॉलर का साइन हम क्यों यूज करते हैं, जब हम इन नामों को कॉल करेंगे तो हम डॉलर का साइन यूज करेंगे। आई वुड, ये पूरी स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी ना, ये वाली। और ये जो क्वेश्चन में हमें बताई गई है आई वुड लाइक टू ऑन अ होंडा मोटरसाइकिल, ये हमें यहाँ प्रिंट करवानी है, लेकिन हम बैक टैग्स के अंदर रखेंगे। टू ऑन, अब ये ऑन के बाद मैं स्टेटमेंट में होंडा मोटरसाइकिल नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि मुझे अलग अलग स्टेटमेंट चाहिए। 1 टाइम में मेरे पास होंडा मोटरसाइकिल होना चाहिए, सेकंड में मेरे पास सिटी होना चाहिए, थर्ड में मेरे पास हाइलैक्स होना चाहिए। तो इसके लिए मैं वेरिएबल का नाम यूज करूंगी ताकि ये सब मेरे पास 1 बाय 1 प्रिंट हो जाए एक ही लाइन के अंदर। इसके लिए मैं क्या लगाती हूँ, डॉलर का साइन, स्पेस के साथ डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हमारा आ जाएगा आइटम्स, ये जितने भी आइटम्स हैं मैं इनको कॉल करूंगी इसके अंदर। ये हमारी इसकी लाइन बनेगी, यानी हमने, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, पहले हमने वेरिएबल का नाम लेना है, डॉट मैप और आइटम। डॉट मैप के साथ हम ये डबल ब्रेसेस लगाते हैं डॉट मैप के साथ। उसके बाद हमने इसके अंदर डॉट मैप क्या करता है, हमें अलग अलग लाइन में 3-4 बार कंसोल लिखने की नीड नहीं होती, इन शॉर्ट में हमें ये सबको प्रिंट करवा देगा। लेकिन जब हम डॉट मैप और आइटम्स को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर फंक्शन देना पड़ता है, एरो फंक्शन का साइन देना पड़ता है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हमें प्रिंट करवा कर देगा किसी भी चीज को, जो है वो हम अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो ये फंक्शन हमें प्रिंट करवाएगा। अब कंसोल डॉट डॉक और उसके साथ हमें क्या करवाना है, एक लाइन भी प्रिंट करवानी है। तो इसकी हमने एक लाइन लिखी, लाइन को हमने बैक टैग्स में रखना है। बैक टैग्स के अंदर हमने क्यों लगाए हैं, बैक टैग्स हम जब लगाते हैं जब हमारे पास डॉलर और हमें उस वेरिएबल को बार बार कॉल करवाना होता है, इसलिए हम डॉलर के साथ बैक टैग्स को यूज करते हैं। अब हम इसे प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे, अगेन फाइल को कंपाइल करेंगे, question 13.ts node space question 13.js,
इसने सक्सेसफुली सबको अलग अलग प्रिंट करवा दिया है, यानी कि आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा, आई वुड लाइक टू ओन अ सिटी, आई वुड लाइक टू ओन अ हाइलेक्स। इसने सबको अलग अलग प्रिंटिंग करवा कर दे दी है। देखें, हमें ये कहा था कि हमें जो है वो एक, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमें जो है वो एक जो है ट्रांसपोर्ट का एरे बनाना है। तो वो हमने बना लिया वेरिएबल के साथ। ट्रांसपोर्ट का एरे बनाने के बाद हमें एक मैसेज भी उसके साथ प्रिंट करवाना है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके साथ मैसेज भी बना सकते थे, हम एक मैसेज का वेरिएबल भी बनाते हैं, हमने ऐसे भी पहले किया है, लेकिन अब यहाँ पर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम इंडेक्स काउंटिंग के नहीं करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आइटम का लगाएंगे। इसमें एरो भी हो रहा है, एरो फंक्शन भी यूज़ हो रहा है, और मैप आइटम का भी फंक्शन यूज़ करके दिखाया है। तो इससे हमें क्या हुआ कि हमारी एक लाइन के अंदर हमने सारी लाइनों को कवर कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी अगेन हमें एक एरे बनाना है, और एरे बनाने के बाद उसके अंदर हमें कुछ नेम्स रखने हैं पर्सन्स के, जिन्हें हम इनवाइट करने लगे हैं डिनर के लिए। डिनर पे इनवाइट करना है तो हमें लाजमी उसके साथ एक लाइन यानी एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे। गेस्ट की लिस्ट बना रहे हैं तो गेस्ट नाम रख लेते हैं। हमेशा आपके वेरिएबल का नाम जो है, आपके जो कंटेनर, वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वेरिएबल हमारे कंटेनर होते हैं। वेरिएबल का नाम आपने हमेशा ऐसा रखना है कि जिससे पता चल रहा हो कि इस कंटेनर के अंदर क्या चीज़ है। इसीलिए हमें वेरिएबल का नाम ऐसा ही सेलेक्ट करना चाहिए जो अपने नाम से ही हमें बता रहा हो कि इसके अंदर क्या चीज़ हमने ऐड की है। तो हम गेस्ट की लिस्ट बनाने लगे हैं, तो मैंने इस वेरिएबल को गेस्ट लिस्ट कह सकते हैं, गेस्ट एरे कह सकते हैं, गेस्ट कह सकते हैं कि गेस्ट की हम बना रहे हैं। तो वेरिएबल हमारा हमेशा, वेरिएबल का नेम जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए कि जिसमें पता चल रहा हो कि क्या चीज़ आखिर इसके अंदर मौजूद है। लेट गेस्ट स्ट्रिंग है, गेस्ट है तो स्ट्रिंग में है, जाहिर बात है उसमें आपने इंग्लिश नेम है तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। लेकिन एरे है तो एरे के लिए हम इसके साथ एरे का साइन देते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एरे का सिंटैक्स इसके साथ आता है, और जब हम एरे बनाते हैं तो स्ट्रिंग हमें हमेशा एरे के अंदर रखना पड़ता है, और डबल कोट्स स्ट्रिंग में आते हैं। अब गैस की लिस्ट है तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेम्स हमेशा आपके कैमल केस राइटिंग में होना चाहिए। कैमल केस क्या होता है, आपका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और सेकंड बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप बेस्ट कोडर्स कहलाएंगे कि आपका वर्क जो है वो, कोडिंग्स तो बहुत हो रही होती है लेकिन आपका वर्क मायने रखता है कि आपने किस स्टाइल से किया है, क्या काम आपने इसमें किया है। घिंच पेज आपने नहीं रखनी, जहाँ पर स्पेसेस आ रहे हैं यहाँ इन दो जगहों पे स्पेसेस है तो ये स्पेस भी आपने क्रिएट करना है। इक्वल्स के बाद, इक्वल से पहले ये सब स्पेसेस बनाने हैं। ये हमने गेस्ट की लिस्ट रेडी करनी है। यहाँ पर कोई भी नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मर्जी का अपने नेम सिलेक्ट करना है। अब मैंने एक जो है वो वेरिएबल बना लिया है एरे का। सिंपल, जब भी एरे की बात होगी आप इसी तरीके से एरे तैयार कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें इसे कंसोल करवाना है, लेकिन हमारा, अब आप कहेंगे कि कंसोल कैसे करवाना है, इसके अंदर तो मैसेज हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैसेज और नेम, 1 नेम और 1 मैसेज के लिए क्या मैं इतने सारे कंसोल की लिस्ट लगाऊंगी? नहीं, मैं बहुत सारे अलग अलग 4 कंसोल नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर इस सारे मामले को डन कर दूंगी। उसके लिए मैं डॉट मैप आइटम का यूज करूंगी। ये ऐसा पॉइंट है डॉट मैप आइटम कि जिससे हमें बार बार कंसोल नहीं करवाना पड़ता, हम एक ही लाइन के अंदर सारे नेम्स को प्रिंट करवा देते हैं, मल्टीपल चीज़ों को ये प्रिंट करवा देता है। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे गेस्ट। वेरिएबल का नाम इसने देखे हमें खुद से दे दिया कि ये आपने लिखा था। डॉट मैप लगाना है, मैप लगाते हैं तो हमें दो इसके साथ कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे हम आइटम्स लिखेंगे। आइटम्स क्या है, ये हमारी जो मल्टीपल्स लाइन है ये आइटम है। ये एरे क्यों, ये एरर हमें क्यों अभी डिटेक्ट कर रहा है, ये अभी एरे इसलिए कह रहा है कि इसे अभी कुछ डिफाइन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक हम इसके साथ एरो फंक्शन नहीं लगाएंगे ये एरर नहीं जाएगा। जब भी हम डॉट मैप आइटम का यूज करते हैं तो एरे का सिंटैक्स इसके साथ आता है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि हमें ये करना है। ठीक है, इन चीजों को याद करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम कंसोल करवाएंगे। कंसोल करवाने के लिए हम लाइंस लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग
कंसोल डॉट लॉग, फिर हमारे पास आ जाएगा जो हमें लाइन प्रिंट करवानी, मैसेज प्रिंट करवाना है, वो हम बैक टैग्स में रख रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए वेरिएबल कॉल करेंगे। वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें डॉलर का साइन यूज करना है। डियर, डॉलर के साथ हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नेम पुट करते हैं नॉर्मली अगर हमें वेरिएबल को कॉल करना होता है, लेकिन अब हमने डॉट मैप आइटम को यूज किया है तो अब हम आइटम्स को लिखेंगे। यहाँ पर आइटम से मुराद यही है कि जो हमारे पास ऊपर आइटम्स बन रहे हैं वो हमें कॉल करवाएंगे वन बाय वन। डियर, और अब यहाँ पे सबका वन बाय वन नाम कॉल हो जाएगा। यू आर invited for a dinner। ठीक है, इस तरह आपने ये पूरा अपना बना लेना है कंसोल भी। अब हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए पहले हम इसे कंपाइल करवाएंगे। क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 आपस में मिलते जुलते हैं, सिंपल एरे है पहले, और फिर मैं भी आपको रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नोड स्पेस क्वेश्चन 14.js। ये देखें, इसने अलग अलग लाइनों में सब नेम्स को प्रिंट करवा दिया। किससे करवाया? ये एक ही लाइन के अंदर। अब मैंने तो सब में अलग अलग कंसोल नहीं किया था, लेकिन इसने एक ही लाइन के अंदर सबको प्रिंट करवा दिया। किससे? डॉट मैप आइटम से। डॉट मैप आइटम से इसने वन टाइम में सबको प्रिंट करवा दिया। तो हमारी इन चीजों को आसान कौन कर देता है? ये डॉट मैप आइटम। इसका यूज हमें क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन नंबर मैंने 12 में भी यूज किया था, तकरीबन 13 में भी यूज किया था। 11 और 12 में हमने अलग अलग कंसोल करवाया था। 13 और 14 में हमने डॉट मैप आइटम के जरिए एक ही लाइन में साथ में हमें जो है वो मैसेज भी प्रिंट करवा दिया और सबको अलग अलग कॉल भी कर दिया इसने। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। नोड स्पेस क्वेश्चन 14 कर रहे हैं ना, 14.js। सबको अलग अलग इसने इनवाइट कर लिया। डियर सना, यू आर इनवाइटेड फॉर अ डिनर। डियर अहमद, यू आर इनवाइटेड फॉर अ डिनर। ये इस तरीके से आपका प्रिंट हो गया। अगेन रिपीट कर दूं तो हमने क्या करना था? एक गेस्ट की लिस्ट बनानी थी। तो हमारी मर्जी है कि हम वेरिएबल को कुछ भी नाम दें। गेस्ट लिस्ट बना रहे हैं तो आपका नेम जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि हमने वेरिएबल में क्या पुट किया हुआ है। तो गेस्ट लिस्ट मैंने इसलिए गेस्ट नाम दे दिया। इसके हम एरे बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बताया है कि आपने जो है वो एरे के अंदर रखना है। ठीक है ना। अब हमने एरे बनाया है, एरे के अंदर हमने सबको इन्वाइट कर दिया है। एरे किस लिए? अगर इन्होंने नहीं बताया ना तो एरे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को प्रिंट करवाना होता है तो हमें एरे बनाना पड़ता है। हम सिंपल स्ट्रिंग पर उसको मल्टीपल चीज़ें नहीं कॉल कर सकते। गैस डॉट मैप आइटम से हमने एक ही दफ़ा में कंसोल करवा लिया। जब हम गैस डॉट मैप आइटम लगाते हैं तो हम 2 दफ़ा ब्रैकेट्स लगाते हैं। एरर आपके यहाँ पर ज़रूर आएंगे क्योंकि नहीं लगा पाते, जो स्टूडेंट नहीं लगाते उनके एरर आते हैं। उसके बाद हमारा आइटम पे एरर आता है, लोग यहीं रुक जाते हैं, लेकिन भाई नहीं रुके। उसके बाद आप लगा ले एरो फंक्शन। जब आप एरो फंक्शन का सिंटैक्स देंगे, जब भी हम डॉट मैप आइटम लगाते हैं उसके साथ हमें एरो फंक्शन देना पड़ता है। एरो फंक्शन का जब सिंटैक्स आपका आएगा तो आपका एरर भी चला जाएगा। देन उसके बाद आपको कंसोल डॉट लॉग करना है और उसके बाद आपने जाहिर बात है आपको एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है इसके साथ। तो आपको बैक टैग्स के साथ अपने वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा डॉलर के साइन के साथ। डॉलर और कर्ली ब्रैकेट हमें जब लगाने होते हैं जब हम वेरिएबल को वन बाय वन कॉल करते हैं यहाँ पर किसी मैसेज के थ्रू, तो हम डॉलर का साइन यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट और बैक टैग्स यूज करते हैं। अगर आप डॉलर और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और बैक टैग्स नहीं लगाएंगे, ये बैक टैग्स आप नहीं लगाएंगे, ये देख लें, ये बैक टैग्स अगर आपने नहीं लगाए तो आपका जो है वो प्रिंट नहीं होगा, आपकी प्रिंट में एरर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी डन हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम यहीं पर ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 भी। 15 को मैंने इसे सबको सारे पार्ट्स को कमेंट कर दिया है। कमेंट करना क्या होता है? कमेंट ये होता है कि अगर हम डबल लाइंस लगाकर पार्ट को कमेंट कर देते हैं तो हमारी ये चीज़ें जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन रीड नहीं कर पाता। उससे क्या होता है? उससे हमारे जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में इंस्ट्रक्शन, वो हमारी सिर्फ इंस्ट्रक्शन होती है किसी को गाइडलाइन देने के लिए। अब मैं इसे यूज़ नहीं कर रही तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसी पे बना लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 15।
इसे ऊपर कर दूंगी ताकि देखने वाले जो हैं वो पजल ना हो कि क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, हमें इसके स्टेप पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें 2-3 चीज़ों को अलग अलग डिफरेंट फॉल किया हुआ है। पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। इस तरह आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है अपने क्वेश्चंस को, और इससे कर लेना है आपने कमेंट। जब आप कमेंट पार्ट कर लेते हैं तो आपको ये एरर नहीं देता। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन हमें लिस्ट बनानी है। चेंजिंग गैस लिस्ट, यू जस्ट हियर दैट वन ऑफ योर गैस कैन नॉट मेक द डिनर। अब आपने एक गैस लिस्ट बनाई जो ऑलरेडी हमारी 14 में बनी हुई थी। आपने क्या किया, आपको पता चल रहा है कि उसमें से एक गैस जो है वो नहीं इनवाइट मतलब आ नहीं रहा है, तो आपने उस लिस्ट में से उसे हटाना है और दूसरे पर्सन को ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14 से ही, क्वेश्चन नंबर 14 से ही आपने ये सब काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप सेम एरे बना लेंगे। पहले एरे बनाने के बाद आप उस लिस्ट के अंदर से एक पर्सन को हटाएंगे और दूसरे को ऐड करवाएंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी है और 16 में भी कुछ इसी तरह का ही। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहीं पर डन किया ताकि हमें इसकी सिमिलैरिटी पता चल जाए कि कहाँ पर इनकी चीज़ों को, क्या चीज़ इनकी सेम है, ठीक है। तो 14 में देखेंगे ये हमारे पास एरे था जो हमने वेरिएबल बनाया था। मैं चाहूँ तो दोबारा भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं इसको यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको कि हमें इसका यूज़ ये करना है। 14 से रिलेटेड क्यों है कि ये हमें इसका वेरिएबल यूज़ करना है। यहाँ हम इसका वेरिएबल पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का वेरिएबल हमने यूज़ किया है। इसे मैं कमेंट आउट कर लेती हूँ। हमने एक एरे बना लिया सिंपल, हमने एरे अपने वेरिएबल को नाम दिया, एरे बनाया, नेम प्रिंट करवाया। अब मुझे पता चल रहा है कि इसमें से एक पर्सन जो है वो नहीं आ रहा है, तो मैं उसे मना करूंगी और दूसरे नाम को प्रिंट करवाऊंगी कि आप जो है वो इनवाइट नहीं है डिनर के लिए और दूसरे पर्सन को मैंने इनवाइट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, हमने ये करना है, हम पहले गैस लिस्ट प्रिंट करवा लेते हैं सिंपल। कंसोल, क्योंकि ये हमारा जो है वो 3 स्टेप में वर्क है ना। पहले में क्या है, स्टार्ट विद योर प्रोग्राम 14, add a print statement at the end of program, the name of the guest who cannot make it. console.log सिंपल गेस्ट। सिंपल हम गेस्ट को अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमारे इस तरह गेस्ट प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक पर्सन नहीं आ रहा है, तो हमने एक एक हमें वेरिएबल बनाना है, रैट कैन नॉट अटेंड, कैन नॉट अटेंड। अब कैन नॉट को भी जो है वो कैमल केस में ही लिखना है। एक स्ट्रिंग हमने बना लिया जो हमारे अटेंड नहीं कर रहे हैं गेस्ट। इसमें से कोई भी हो सकता है, अहमद ले लेती हूँ, हमारी लिस्ट में से नाम होना चाहिए वो, ठीक है, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब इसकी जगह दूसरे पर्सन भी आएंगे, लेकिन हम पहले इसको कंसोल करवा लेते हैं। console.log कैन नॉट अटेंड प्लस क्या है, हमें कॉन्केटिनेशन करवाना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को कॉन्केटिनेट करवाना है। इस तरह भी हम अपने किसी मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं,
ठीक है। कॉन्केटिनेट करवाने के लिए हमें जब दो लाइनें एक साथ लिखनी होती हैं, यानी हम दो वर्ड, एक नाम और वो दोनों चीज़ों को साथ प्रिंट करवा रहे होते हैं ना जब हम, तो हमें स्पेसेस क्रिएट करने के लिए ये दो जो है क्या कहते हैं इन्हें, दोनों इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं। ठीक है, इससे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ब्लैंक रखने पड़ते हैं। अब क्या हमें लिखना है, इसके अंदर हम लिखेंगे कैन नॉट मेक फॉर अ डिनर। कंसोल हमारा ये हो गया। तो पहले हम ये दो कंसोल कंप्लीट कर लेते हैं अपने। इसमें हमें 3 स्टेप मुकम्मल करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पहले में हमें एक स्टेटमेंट बना के नेम प्रिंट करवाने हैं, दूसरे में हमें रिप्लेस करवाना है नए पर्सन को और उस पर्सन को मना करना है, और दूसरे में हमें रिप्लेस करवाना है सेकेंड पर्सन को। तो हमारे 3 कंसोल अलग अलग मेथड से बनेंगे, पहला कंसोल और दूसरा। ठीक है, पहले मैं इनको करवा के देख लेती हूँ प्रिंट। क्वेश्चन 14.ts नोट स्पेस क्वेश्चन 14.js। पहले वाला क्या किया इसने, क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि हमने सिंपल कंसोल करवाए थे गेस्ट के नेम, तो वो सारे हमारे प्रिंट हो गए। सेकंड में हमने क्या किया था, हमें एक बच्चे को, एक पर्सन को हमें मना करना था कि आप इनवाइटेड नहीं है डिनर के लिए। तो मैंने यहाँ पे अहमद को चूज किया था, जो हमें कैन नॉट था अटेंड, एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने लिख दिया कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। फिर मैंने कंसोल डॉट लगवाया और उसके अंदर लिखा कैन नॉट अटेंड। कैन नॉट अटेंड क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का नाम है। उसके बाद स्पेस दिया इसलिए कि दोनों लाइंस में आपस में स्पेस आ जाए, अगर मैं स्पेस नहीं देती तो वो नहीं आता। ठीक है, स्पेस दे के ये जो दो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए ये स्पेस के लिए क्रिएट किए। प्लस का साइन हम कहाँ यूज करते हैं, प्लस का साइन हमने जब यूज किया जब हमने नेम और मैसेज को एक साथ कॉल करवाते हैं तो कॉन्केटिनेशन हो जाता है, यानी कि दो चीजों को आपस में मिलाकर हम बताते हैं। मैसेज हमने प्रिंट करवाया कैन नॉट मेक फॉर अ डिनर। ठीक है, तो हमने इसे प्रिंट करवा लिया है नोट स्पेस क्वेश्चन 14.js। ये दोनों चीज़ों के आंसर हमारे पास इजीली प्रिंट हो गए हैं। अब हमें तीसरा स्टेप मुकम्मल करना है। तीसरे में हमें नए पर्सन को कॉल करना है कि आप इनवाइटेड है डिनर के लिए। ठीक है, हु इज स्टिल इन योर लिस्ट, जो अभी आया है। तो हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम नए पर्सन को ऐड करवाएंगे, लेट न्यू गेस्ट। अब न्यू पर्सन है या न्यू गेस्ट है आप वो बना सकते हैं, क्योंकि अब इस हमारे वेरिएबल के नेम से पता चलना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो न्यू गेस्ट हो गया, स्ट्रिंग है ये हमने बता दिया। न्यू पर्सन कौन आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहे हैं फातिमा। अहमद की जगह न्यू पर्सन आ रही हैं फातिमा। अब ये क्यों एरर दे रहा है, देखें एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में नहीं रखा। ठीक है, अब हमने न्यू पर्सन के साथ इसे इनवाइट करना है डिनर के लिए। ठीक है, तो हम दोबारा से एक लाइन चलाएंगे जिसके अंदर हम कमांड में लिखेंगे, ऊपर हमने गेस्ट लिस्ट बनाई थी, गेस्ट ये वेरिएबल इससे बिलोंगिंग है ना ये वाला, क्योंकि हमें इसी लिस्ट के अंदर से एक पर्सन को गायब करना है और उसकी जगह दूसरे पर्सन को कॉल करना है। तो ये इस वेरिएबल का क्या नाम था, गेस्ट था, तो मैंने इसलिए गेस्ट यूज किया। मैं ये बंद कर देती हूँ। गेस्ट हो गया। उसके बाद आपने एरे के अंदर रखना है गेस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, डॉट इंडेक्स ऑफ ये देखें खुद ही दे देगा ये, गेस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ कैन नॉट अटेंड। इसमें क्या होगा कि ये इंडेक्स ऑफ लगाने से हमें तो ये खुल जाता है, इसके ऊपर एरर ये हमें बता रहा है कि क्यों एरर आ रहा है, लेकिन अभी मुझे आगे सॉल्व करना है।
इंडेक्स ऑफ के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कैन नॉट अटेंड। कैन नॉट अटेंड वाले को भाई हटा दो और कैन नॉट अटेंड इसने दे दिया है मुझे, इसको मैंने हटा देना है और इसकी जगह पर मैं कॉल करूँगी जो सेकंड हम अटेंड करवा रहे हैं उसे। इसके लिए मैं दूंगी स्पेस इक्वल टू स्पेस न्यू गेस्ट। न्यू गेस्ट मैंने बनाया था ना, न्यू गेस्ट का एरे, वो सॉरी वेरिएबल, तो न्यू गेस्ट को मैं कॉल कर लूँगी। न्यू गेस्ट। अब हम बनाएंगे गेस्ट। गेस्ट के बाद हम कॉल करेंगे डॉट मैप, लेकिन न्यू गेस्ट के साथ हमें एक लाइन भी तो प्रिंट करवानी है। डॉट मैप के बाद डॉट मैप आइटम क्या करवाता है, वो मल्टीपल वर्ड्स के साथ लाइन प्रिंट करवाता है। डॉट मैप आइटम्स, जब डॉट मैप आइटम लगाते हैं तो वो हमें क्यों एरर देता है, क्योंकि हमें उसके साथ फंक्शन एरो फंक्शन लगाना पड़ता है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट में कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग डियर। डियर के बाद हम पैरेंथेसिस इसलिए लगाएंगे क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बंदे उस पर्सन का नाम कॉल करना है, ठीक है। डियर पर्सन का नाम हम कैसे कॉल करेंगे, वो हम डॉलर में कॉल करेंगे। डियर आइटम, यू आर कॉर्डिनली इनवाइटेड टू अ डिनर। इसीलिए मैंने वो पहले प्रिंट करवा दिया था कि आप उसमें नहीं उलझें, क्योंकि इसमें अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी। अभी इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो एरर आ रहे हैं, इनको रिजॉल्व करना है हमें। तो एरर जो आ रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, गेस्ट बनाया ना, ठीक है। गेस्ट बनाने के बाद इंडेक्स ऑफ कैन नॉट अटेंड इज इक्वल टू न्यू गेस्ट। तो इस लाइन में हमारा कोई एरर नहीं है, लेकिन मैप आइटम के साथ हमारे पास एरर आ रहे हैं ना। मैप आइटम में हमने ये इसका हो गया और ये एक और लगाना पड़ेगा, टैग्स के एरर आ रहे हैं ना। जब मैप आइटम बनाते हैं तो हमें 2 दफ़ा ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। स्ट्रिंग है, वॉइडेड है, नंबर एरे, इंडेक्स नंबर एरे और स्ट्रिंग, और फंक्शन भी कॉल किया है। हमने एरे को बंद नहीं किया है, ये कह रहे हैं आपने एरे बनाया है लेकिन एरे को बंद नहीं किया है। एरे तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। उसके बाद हमने गेस्ट एरे डॉट मैप आइटम पर हमारे पास मैप आइटम था, समटाइम हमारी चीज़ें ना खुद ब खुद एरर देने लगती हैं। तो मैं इस वाले को कॉपी कर लेती हूँ नीचे। कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हम कर देते हैं जिससे हमारी चीज़ों में एरर आ जाते हैं। इसको रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। और एरर जो है वो ऐसे पर्सन्स के ही आते हैं, इसके एरर आते हैं ना, समझे वो बहुत काबिल इंसान है, यानी कि वो उसके एरर लाजमी वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा और उसी से ही वो सीखेगा। अच्छा जी, तो हमने यहाँ हमने ये गलती की थी कि एक्स्ट्रा लगा दिया था। बैक टैग क्लोज नहीं किया, देखें एरर किस तरह पता चलता है। बैक टैग क्लोज नहीं किया था और
मैंने क्या किया, इसी तरह का एक और था, उसको मैंने यहाँ पर लाके सेट किया और देखा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो क्या हुआ, मुझे पता चला कि मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दी थी और बैक टैग मैंने क्लोज नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइन एरर दे रही थी। तो मैंने इस वजह से आपको सामने किया ताकि आपको पता चले कि एरर को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे और कैसे फिर उसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब मैंने ऑलरेडी डॉट मैप आइटम जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 में किया था, मेरी लाइन उसमें एरर नहीं दे रही थी, तो जो भी एरर थे वो हमारे इसमें रिजॉल्व हो गए। अब पहले मैं प्रिंट करवा लेती हूँ, फिर मैं आपको अगेन समझा दूंगी कि इसके अंदर हमने किया क्या है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपने कमांड रन करवानी है। मैं अगेन कंपाइल करूंगी, लेकिन अगर आप बार बार कंपाइल से परेशान हैं तो आपको TSC स्पेस माइनस इननेट के बाद TS कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बना लेनी है, जिससे आपको बार बार कंपाइल नहीं करवाना पड़ेगा। question14.ts नोड स्पेस question14.js। ठीक है, जगह इसने अलग अलग प्रिंट करवा दिया है और इसने अहमद की जगह फातिमा को ऐड करवा दिया। ये देखें, मेरी ये कमांड लिखने से, मैंने जो ये कोडिंग की है, इस कोडिंग से क्या हुआ कि इसने उसमें एरर, मतलब जो अहमद था, अहमद जो नेम था इस मेरी लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर, इसको हटा दिया, इसको कैन नॉट अटेंड किया। पहले तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने सिंपल लिस्ट को कॉल किया, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, कैन नॉट, जो नहीं लाना था उसको मना कर दिया कि आप नहीं आइएगा, दूसरे में हमने ये कर दिया। तीसरे में हमने क्या किया, तीसरा इंपॉर्टेंट था और एक अलग ही था, इसको अगर हम करें तो ये तीसरा पार्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप हेडिंग्स भी डालें प्रॉपर तरीके से कमेंट के अंदर, ताकि पता चले सामने वाले पर्सन को कि फर्स्ट स्टेप, कि ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। जब आप इसे अपना गिट पर पुश करवाएंगे तो इन चीज़ों को कमेंट के साथ आप पुश करवाएं कि फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, सेकंड स्टेप में हमने सिंपल मना किया एक बंदे को कि आप नहीं आएंगे, ठीक है, डिनर पे। और फिर स्टेप है हमारे पास 3। स्टेप 3 हमारा ये है कि हमने स्टेप 3 के अंदर आपने क्या किया, एक गेस्ट की लिस्ट बनाई, नए न्यू गेस्ट बनाया कि आप हमारे पास डिनर में आ रहे हैं, ठीक है। कॉल आपने उसी वेरिएबल से करना है, कॉल आपने इसी वेरिएबल से करना है कि इसी लिस्ट में से एक बंदे को आपने गायब कर देना है और दूसरे को उसमें एंटर कर देना, और साथ में उसके साथ हमें एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है कि आप लोग इन्वाइटेड हैं डिनर के लिए। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक न्यू गेस्ट की लिस्ट बना ली स्ट्रिंग के साथ। फिर हमने ये एक कमांड, ये जो एक लाइन हमने चलाई है ना, इससे क्या हुआ, ये आप याद कर ले, ये लाइन हमें चलानी है। इससे क्या हो रहा है, हमारे वेरिएबल का नाम, फिर अगेन वेरिएबल का नाम और डॉट इंडेक्स ऑफ। डॉट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो एक पर्सन को हटाकर दूसरे को ऐड कर देता है, वो एक को हटा देगा और दूसरे को ऐड कर देगा, ये डॉट इंडेक्स ऑफ का काम होता है। तो इसके मीनिंग जो है वो ये होते हैं कि आपने डॉट इंडेक्स ऑफ का मेथड जब लगाया तो कैन नॉट अटेंड यानी कि वेरिएबल का नाम, ये वाला वेरिएबल हटा दो और उसकी जगह बराबर कर दो ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल थे, एक कैन नॉट अटेंड वाला था कि ये वाला हटा दिया और न्यू गेस्ट वाला लगा दिया। तो हमने सबके नाम नहीं लिखे, इससे हमने वेरिएबल के नाम लिखे, इसलिए हमने वेरिएबल बनाया। अब हमने क्या किया, गेस्ट डॉट मैप आइटम हमें क्यों लगाना पड़ा, मैप आइटम हमने इस वजह से लगाया क्योंकि हमें इसके साथ मैसेज भी कॉल करवाना था कि आप इनवाइटेड हैं। तो मैसेज कॉल करने के लिए हमें सबके लिए अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाती, यहाँ 4 पर्सन है तो सबके लिए मैं अलग अलग कंसोल करवाती, इसलिए मैंने क्या किया, एक कंसोल करवाने के, अलग अलग कंसोल करवाने के बजाय एक दफा कंसोल करवाया डॉट मैप आइटम के थ्रू। डॉट मैप आइटम क्या करता है, हमें बार बार कंसोल करवाने की नीड नहीं पड़ती। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो एक पर्सन को हटा के दूसरे को ऐड कर देता है। जब हमने डॉट मैप आइटम किया और कंसोल करवाया तो हमें एक लाइन भी इसके साथ प्रिंट करवानी थी, एक मैसेज भी प्रिंट करवाना था। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, आइटम का यूज करना था। आइटम्स कौन से हैं, जो ऊपर हमने लाइंस बनाई हैं, और हमें क्या करना था, बैक टैग्स लगाने थे और हमें साथ में एक मैसेज प्रिंट करवाना था, ठीक है। तो मैं एक दफा और इसका रिजल्ट चेक करवा देती हूँ आपको। question14.js इसने सबके नामों के साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाया और साथ में नेम्स भी प्रिंट करवाए, और जो सेकंड नंबर पर अहमद था उसको हटाकर, सेकंड नंबर पे जो अहमद आ रहा था उसको हटाकर इसने, ये देखें हमारा वेरिएबल जो है उसके अंदर नेम है सना, अहमद, जारा, नूर,
लेकिन इसने सेकंड नंबर के अहमद को हटाकर सना फातिमा, जो मैंने बोला ना, इसने वही नंबर ऐड करवा दिया, वही नेम ऐड करवा दिया, सना फातिमा ज़ारा नूर। और इन सबको एक मैसेज भी प्रिंट करवा दिया कि आप इनवाइटेड है डिनर के लिए।